छुड़ा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते अब पूरी दया, अधूरी दया से हमारा काम नहीं चले। कहा पूरी दया कर दीजिए, ऐसी दया कर दीजिए कि मतलब अब काल के ये खूंट जो काल ने गांठ लगा दी है ये खुल जाए और हम यहाँ से मुक्त हो जाए और आपकी तरफ लगे। आगे क्या कह रहे हैं कि नहीं आ पड़ी भंवर बीच मेरी। नैया पड़ी भंवर बीच मेरी। नैया पड़ी भंवर बीच मेरी। नैया पड़ी भंवर बीच मेरी। अब की पार लगा दो गुरु। अब की पार लगा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कह रहे मेरी ये नैया भवसागर, कितने युग निकल गए, निकल गए, निकालने वाला कोई आया नहीं। जो भी आए वो भी इसी में फंसे। अब की बार दया कृपा मेहरबानी करके मेरी ये भवसागर के बीच में फंसी इस नैया को आप निकाल दीजिए। और क्या कह रहे हैं आगे कि भवसागर की धार कठिन है। 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 मोह से पार करा दो गुरु। मोह से पार करा दो गुरु। मोह में हर से पार करा दो गुरु। मोह मेरे से पार करा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते भवसागर की धारा बहुत कठिन, उससे निकालना हम जीवों के बस की बात नहीं कि निकल जाए। बिना आपकी दया के कोई निकल ही नहीं सकता। तो आप ऐसी दया कृपा कर दो, मुझे मेहर से पार, अपनी दया से पार। मैं तो स्वतः नहीं पार जा सकता, मुझमें शक्ति सामर्थ्य नहीं है। अब अपनी मेहर दया की दृष्टि नजर डालकर और मतलब यानी इसको पार लगा दे। आगे क्या कह रहे हैं कि कोटि जन्म दुख पावत बीते। 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 दर्शन देख प्यास बुझा दो गुरु। दर्शन देख प्यास बुझा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो ऐसे गुरु। करोड़ों जन्म निकल गए, कभी पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में। जहाँ जहाँ जन्म लिया दुख पाते, क्योंकि वो दुख पाने की योनिया शरीर है। अब की बार दया दर्शन करके हमारी प्यास को बुझाती। जो दर्शन की प्यास है मिलने की, उस प्यास को आप बुझा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि शरण शरण में शरण पड़ा हूँ। शरण शरण मैं शरण पड़ा हूँ। शरण शरण में शरण पड़ा हूँ। शरण शरण
बता दो गुरु, मुझे शब्द का भेद बता दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। देखो कितनी दीनता, ऐसी दीनता से जब अंदर से कहोगे बिरे तड़प के साथ, तो कौन सी है बात जो तुम्हारी नहीं सुनी जाती। लेकिन तुम बार बार ऊपर ऊपर गुरु को गाता, अंदर में कुछ नहीं लाता। ये नकली आंसू ये काम नहीं करे। कह रहे हैं कि यानी शरण शरण में शरण पड़ा। कितनी बार कहूँ अब मैं आपकी शरण में आ गया, अब किसी दूसरे की शरण में नहीं जाऊंगा। आप ऐसी कृपा कर दो, मुझे ये शब्द का भी, जो शब्द काल माया ने मिलकर छीन लिया, अब वो शब्द का भेद बता दो और शब्द ढूंढ नाम ढूंढ पकड़ा और अपने की घर की तरफ हमें मोड़ करके खड़ा कर। आगे क्या कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह में, 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 मेरी जल्दी से फांस कटा दो गुरु, मेरी जल्दी से फांस कटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। ये 5 शत्रु पीछे पड़े, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ये सब पीछे पड़े। अब इनसे जो हमको इन्होंने फांस रखा है, इस फांस से छुटकारा दिला दीजिए। मेरे बस की बात तो नहीं है, न मैं काम को जीत सकता न क्रोध लोभ मोह को। इन्होंने हमको हराया है, परास्त किया है, सारी शक्ति को छीन कर दिया है। अब मेरे बस की बात नहीं है, आप दया करके इनसे हमारा छुटकारा दिला दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि माया काल के अति भर माया, माया काल के अति भर माया, माया काल ने अति भर माया, माया काल ने अति भर माया, इनका जाल मिटा दो गुरु, इनका जाल मिटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। ये दोनों ने मिलकर बड़ा भरमाया, काल माया दोनों ने मिलकर के इतना भरमाया, इतना अटकाया बहकाया कि अब मेरे मन को इनसे हटा दीजिए। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनका जाल मिटा दो। जो इन्होंने अपने जाल में हमको फांस रखा है, इस जाल से आप छुटकारा दिला दें। आपके सिवा और कोई है नहीं जो इनसे छुटकारा दिला दे, क्योंकि जितने आए वो सब इसी में खुद ही फंसे रहे। सबको इन्होंने फांस के रखा काल माया ने। आगे क्या कह रहे हैं? विषय भोग जग के दुखदाई, 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 मेरे मन को इनसे हटा दो गुरु, मेरे मन को इनसे हटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। ये संसार के जितने विषय भोग, यही दुख का कारण। अगर इन विषयों के भोगों में न फंसा होता तो दुख का कोई कारण ही नहीं था।
समझा था कि सुख मिलेगा, लेकिन दुख के सागर में कूद गया। अब बड़ा निकलना मुश्किल है। तो कहते हमारे मन को इन विषय भोगों से हटा दीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। विषय भोगों ने इतना लूटा है, सारी शक्ति को हिरास कर दिया। अब मैं इतना कमजोर निर्बल हो गया हूँ कि मेरे बस की बात नहीं है। आप इस मेरे भोगी मन को जरा अपने में लगा लीजिए। कि इंद्रिय पांच तीन गुण बोरे, इंद्रिय पांच तीन गुण बोरे, इंद्रिय पांच तीन गुण बोरे, इंद्रिय पांच तीन गुण बोरे। मेरे घट से जोर घटा दो गुरु, मेरे घट से जोर हटा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियां और मतलब 3 गुण सतोगुण तमोगुण रजोगुण। कहा कि इन्हीं ने मुझे पागल किया है, बड़ा यानी पागल बना दिया। अब मेरे घर से इनका जोर हटा दिया। इनका बड़ा जोर है, अपने जोर से ये जबरदस्ती हमको इधर फांस लिए हैं। अब इनका जोर, इनका बल हटा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि मन रसिया को चाट विषय की, मन रसिया को चाट विषय की, मन रसिया को चाट विषय की, मन रसिया को चाट विषय की। सत्य की चाट चटा दो गुरु, शब्द की चाट चटा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहा ये मन भोगों का रसिया है, भोगों की चाट इसको लग गई। अब ऐसा करो, इधर से उधर शब्द का रस, ये भोगों का रस पान करते करते गंदा हो गया, कमजोर हो गया। अब दया कृपा मेहरबानी करके अपने शब्द की ये चाट इसको चटा दो, ये रस इसको पिला दो, ताकि ये उधर से हटकर आप में लग जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म दुख पावत बीते, जन्म जन्म दुख पावत बीते, जन्म जन्म दुख पावत बीते, जन्म जन्म दुख पावत बीते। मेरा आवागमन छुड़ा दो गुरु, मेरा आवागमन छुड़ा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। ऐसे जन्मते मरते कितने युग निकल गए, जन्म हुआ फिर मर गए, फिर जन्म हुआ फिर मर गए, बहुत दुख पाया है। अब ऐसा करो, ये जन्म मरण का चक्कर, ये आवागमन हमारा छुड़ा दे। अब हमें यहाँ आना न पड़े, आके देख लिया और फंस के देख लिया, कुछ नहीं मिला। अब इस आवागमन से हमारी निवृत्ति करा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि भूल भरम और कर्म हटा कर, भूल भरम और कर्म हटा कर, भूल भरम और कर्म हटा कर, भूल भरम और कर्म हटा कर। मेरी जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मेरी जड़ से गांठ खुला दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। ये
कि कर्मों में जो फंस गया, यानी ये तो भूल भुलैया है, लेकिन समझा था सच्चा है, ये धोखा होगा। इस भूल भ्रम के धोखों को हटा दीजिए। और क्या कह रहे हैं कि मेरी जड़ से गांठ खुला दीजिए। जो मैं चेतन और जड़ में फंस गया, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृखा छूटत कठिन। कहते जड़ चेतन की गांठ है, समझ में आ गई, लेकिन छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल। इतनी मजबूत गांठ उसने लगा दी कि मेरे बस का नहीं है कि मैं अपने बल पुरुष से खोल सकूं। आप इस जड़ की गांठ चेतन जो लगी इसको हटा दीजिए। आगे क्या करें कि सहस कमल जल ज्योति लखा कर, सहस कमल दल ज्योति लखा कर, सहस कमल दल ज्योति लखा कर, सहस कमल दल ज्योति लखा कर, मुझे घंटा शंख सुना दो गुरु, मुझे घंटा शंख सुना दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। अब यहाँ से चलने की बात कह रहा। जो पहला स्थान है सहस्त्र कमल, काम वाम को पहुंचा दीजिए और वहाँ का ज्योति स्वरूप वो दिखा दीजिए, और वहाँ की जो आवाज घंटा संग है उसको भी सुन, तब विश्वास हो जाएगा कि अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ और पहले स्थान पर पहुंच गया। आगे क्या कह रहे हैं कि बंक नाल है त्रिकुटी गढ़ पर, बंक नाल होए त्रिकुटी गढ़ पर, बंक नाल है त्रिकुटी गढ़ पर, बंक नाल होए त्रिकुटी गढ़ पर, मुझे गुरु का रूप दिखा दो गुरु, मुझे गुरु का रूप दिखा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते ऊपर त्रिकुटी धाम, बंगलान मला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कहते वहां से गुरु नीचे नहीं आता, अपना असली स्वरूप वहीं पर रखते और ये जिस्मानी रूप लेके नीचे आते, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा इसी जिस्म शरीर में है, इसलिए जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए ये मानव जिस्म शरीर धारण करते, लेकिन शब्द रूप त्रिकुटी के नीचे नहीं आता। कहाँ वहाँ पहुँचा दीजिए और अपना वो असली नूरानी रूप है उसको दिखा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि सुन शिखर का भेद जना कर, 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 मुझे मान सरोवर नहला दो गुरु, मुझे मान सरोवर नहला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते आगे तुम दरबार है, कहा वहां का भी दिखा दीजिए। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सबका भेद रास्ता पूछ रही है कि हमको वहां पहुंचा दिए सुन शिखर पर, और वहां पर मुझे मान सरोवर, क्योंकि सारे कर्म यहीं से खत्म हो जाते। मान सरोवर में नहलाकर संपूर्ण कर्मों को वहां से धुला दीजिए, पाक साफ कर दीजिए। और फिर क्या है कि महाशून है भंवर गुफा में, महाशून होए भंवर गुफा में, महाशून है
भंवर गुफा पर। वहाँ सुन होए भंवर गुफा पर। मुझे बंसी की तान सुना दो गुरु। मुझे बंसी की तान सुना दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो देखो जैसे गुरु। जैसे आगे बढ़ती है, सारा राजभेद जानना चाहती है। कहती अब हमको मासूम, यानी मानसरोवर में नहा कर हमारे पाप पुण्य कर्मों को सब आपने गंदगी को धुला दिया। अब आप ऐसा करें कि हमको महाशून्य पर पहुंचा दें। वहाँ भंवर गुफा है, वहाँ जब पहुंचूंगी तो वहाँ बंसी की आवाज, उस आवाज को सुना दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैं ठीक जा रही हूँ, ठीक स्थान से जा रही हूँ, अपने स्थान को प्राप्त कर रही हूँ। आगे क्या कह रही कि सात लोक सत नाम निरख कर। 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 मुझे बीन की धुन सुनवा दो गुरु। मुझे बीन की तान सुना दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। अब कहते हैं जो असली मुकाम है सत्यलोक, यहीं से प्रारंभ हो जाता है। सत्यलोक, अगम, अलख और अनाम, ये पूरा क्षेत्र है अनामी धाम का। शुरुआत है सत्यलोक की। काब हमें वहां पहुंचा दीजिए जहां से मैं अपने घर जाऊंगी। मुझे सत्यलोक की मतलब यानी और सतनाम ये सब हमें दिखा दीजिए और मुझे बीन की सुना दीजिए तो मैं समझ जाऊंगी अब मैं अपने घर जाने के बॉर्डर पर आ गई हूँ। ये सतलुज बॉर्डर है। आगे क्या कह रहे हैं कि अलख अगम का रूप दिखा कर। 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 मुझे सतगुरु धाम पहुँचा दो गुरु। 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कह रही उसके आगे अलख अगम है, अनामी धाम है, जो असली मुकाम हमारा, आप वहां तक पहुंचा दीजिए। देखो कह रही वहां तक भी पहुंचा दीजिए। बीच में तो कहा इनको मिला दो, इनको मिला दो, इनको मिला दो। फिर कह रही जीवात्मा कि नहीं नहीं, हमको वहां पहुंचा दीजिए, क्योंकि वहां के बाद फिर कोई भ्रम नहीं रह जाएगा, कोई संदेह नहीं रह जाएगा। उसके आगे और कुछ है नहीं, बस हम बने असली धाम घर में पहुंच जाऊंगे जो सतगुरु का धाम है। वहीं से सतगुरु आते हैं जीवात्माओं को लेने के लिए, जगाने के लिए, और जगाने का संदेश देते। लेकिन हम सब सोए जीव उनके इशारों को समझ नहीं पाते। क्यों कह रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं। अब उनको चिंता है। कहा था कि तुमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया। देखो चिंता किसको नामदान देने वाले। अब जिसको चिंता है तो चिंता कब मिटेगी? जिसने नामदान दिया घर पहुंचाने के लिए, जब तक घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक उनकी चिंता नहीं मिटेगी। कितनी बड़ी हमदर्दी लेके आए। ऐसी हमदर्दी
लेकर के मृतलोक मंडल में कोई नहीं है। और हमने आपने अपने समर्थ मालिक को पहचान ही नहीं पाया कि भाई किस काम के लिए आए। अभी कोई काम हुआ नहीं, वादा पूरा हुआ नहीं, वो कहते चले गए। कितने अफसोस की बात, कितने दुख की बात है कि जिस काम के लिए आए वो काम कुछ हुआ नहीं, कहते चले गए। क्या संत महापुरुष झूठ बोलते? अगर वो झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? फिर सच्चाई कौन उजागर करेगा? ये सब समझदारी हमें आपको रखनी चाहिए थी। ये 60 साल जो मेहनत आपके साथ में की गई और 8 वर्ष ये लीला के बाद 68 साल आपके साथ मेहनत की, वो आपने कुछ भी नहीं सुन पाया। कोई इशारा, कोई वचन, कोई सैन बैन आपकी समझ में आया ही नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए आप लोग। लोगों पीछे वाले भी नहीं खड़े हो। तो जब खड़ी नहीं हो पाए तो चलेंगे कब? कब चलेंगे? कब अपने घर पहुंचेंगे? इतनी चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए। बचनों से सुन के तो ताजगी आती, तुम ढीले हो जाते। ऐसा मालूम पड़ता कि बच्चों का असर नहीं हो रहा। ये वचन शक्ति ताकत प्रदान करते हैं। जब इन बच्चों को समझने लोगों की और ये समझ पैदा हो जाएगी कि वचन ही हमको सब तरफ से बचाएंगे, इसके अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं। और वचन आपको अभी समझ में आते नहीं, इसलिए धीरे धीरे आपके साथ मेहनत की जा रही। कभी न कभी तो समझ में आ ही जाएंगे। वैसे कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने तो बड़ा सख्त नियम बनाया। कहा था कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चार। अगर कहना सुनाना कुछ नहीं, मारो धक्का चला जाए। लेकिन नहीं, समृद्ध मालिक निकालने के लिए, बचाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए आया, क्योंकि वो गुप्त संत है, ये प्रकट संत है। प्रकट संत ये काम नहीं करते। वो दया के भंडार होते हैं, दया देने आते हैं, अपनी दया के बल पर जीवों को खड़ा करते हैं और घर पहुंचाते हैं। इसलिए गुप्त संत प्रकट संत में बहुत अंतर है। लेकिन हम आपने गुप्त समझ पाए, प्रकट को समझ पाए। यही समझदारी अगर हो जाती तो फिर काम बन जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो, नाम अपना पूरा परिचय दे। कोई शंका संदेह भूल भ्रम नहीं रखना कि जो अन्य युगों में जो नाम आए, जो काम नहीं कर पाए, वो काम ये कलयुग का जगाया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु करेगा, उस काम को प्रभु करेगा। और प्रभु की सारी सत्ता है। ये मृतलोक से लेकर उधर सत्ता लगा गाम तक सब उन्हीं की सत्ता। अब वो सत्ताधारी जब खुद आ गया है तो उसको किसी से राह मशवरा करने की क्या जरूरत? किसी से सलाह लेने की, कोई बल प्रवृत्त ताकत लेने की जरूरत। इसीलिए उनको समर्थ का, वो समर्थ मालिक, सामर्थ्यवान, वो सब तरह की शक्ति ताकत लेके आए हैं और इन जीवों को जगा के ले जाए। अब ये जीव कब जगेगा, कब खड़ा होगा,
कब चलने को तैयार होगा? तो देरी तो हमारे आप में, उधर से कोई देरी नहीं। जब 86-87 में ये आवाज लगाई थी, क्या कहा गया था कि धाम चलो अपने भाई, पराए धाम क्यों रहना, काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों फंसना। वो बात अभी तक किसी के समझ में नहीं है। अभी कोई जाने नहीं चाहता। कहो चलो घर चलो, कहते नहीं, अभी शादी ब्याह बाल बच्चों के बाकी, दुकान बनाना और दुकान बनाना, जमीन खरीदना, ये करना वो करना, कल ये सब बाकी पड़ा। तो जब कोई तैयार है नहीं तो किसके लिए कहा जाए? मैं भी कहा काम करो अपना भाई, जो आज तक तुमने काम किया उसमें तुम्हारा कोई काम नहीं था। वो तो तुम शरीर इंद्रियों का, और शरीर इंद्रियां काल की है, तो हम काल का ही काम करते रहे। और जीवात्मा दयाल की है, और दयाल का काम यानी जीवात्मा जगाने का काम आपने किया नहीं, दयाल दे जाने का काम किया नहीं, दयाल से मिलने का, दर्शन दीदार का काम आपने किया नहीं। तो कितनी बड़ी भूल थी। इस भूल भुलैया को खत्म करने के लिए समृद्ध दाता दयालु आए और आवाज लगा दी। अब उस आवाज को कितने लोगों ने सुना? कानून तो सुना है, लेकिन शैतान मन ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए आप सब जैसे तैसे रह गए, कोई काम आप कर नहीं पाए। जय गुरुदेव। ये 3 दिवसीय रामनवमी के पावन पर्व पर ये आध्यात्मिक सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। आज सतगुरु दयाल की दया से ये निर्विघ्न समापन हो गया। देखो, कुदरत को काम करना था, रात में कर दिया, लेकिन सुबह सत्संग में कोई बाधा नहीं पड़ी। आपको मौका देती हूँ। इससे आपको जानकारी रखनी चाहिए कि कुदरत आपके साथ है। इस काम को कुदरत पसंद कर रही कि सच्चे अच्छे वचनों का प्रचार होना चाहिए, अच्छे सच्चे रास्ते का निर्माण होना चाहिए, और उस रास्ते पर जीवों को खड़ा करना चाहिए। सत्संग वचनों को सुना कर अगर सारे देश में सत्संग वचन प्रसारित हो जाए तो ये बीमारी कम हो जाए, और तो किसी से कम होने वाली है नहीं। तुमने कितना पूजा पाठ किया, कोई बीमारी कम हुई? जितना पूजा पाठ किया उससे ज्यादा बीमारी, उससे ज्यादा परेशानी, उससे ज्यादा लड़ाई झगड़े, उससे ज्यादा चोरी डकैती का बलात्कार। तो कोई काम तो हुआ नहीं इसमें। पूजा पाठ से अगर काम हो जाता तो संत महापुरुषों को आकर सत्संग सुनाना और जीवात्मा को जगाने का ये भजन का रास्ता क्यों देती? यही तो समझदारी है, होनी चाहिए थी। लेकिन समझा कुछ नहीं, और परेशानी में और फंस गए। समय से पूजा पाठ में चला गया और मिला कुछ नहीं। क्योंकि जड़ पूजा आप कर रहे हो, जड़ पूजा। अरे भाई, मुर्दे की पूजा को तो मुर्दा क्या खड़ा हो जाएगा? क्या तुम्हारी पूजा करने से मुर्दा कोई आशीर्वाद दे देगा, या तुम्हें कोई अच्छी नहीं भली सलाह दे देगा? ये जड़ पूजा में सब लगे रहे। तो कुदरत को फैसला लेना पड़ा कि ऐसे ये मानेंगे नहीं। 3 युग निकल गए जड़ पूजा करते करते, और मिला भी कुछ नहीं और छोड़ भी नहीं रहा। भाई, अगर आप खेती करो, अनाज न पैदा हो तो खेती करोगे आप? दुकान चलाते हो, बिक्री ना, मुनाफा ना मिले, आप वो भी नहीं करो। नौकरी करते हो, अगर मतलब पेमेंट ना मिले, तनख्वाह, तो आप नौकरी नहीं करोगे। लेकिन ये काम कभी नहीं बंद किया। करते करते कितने यूं निकल गए पूजा पाठ, और मिला कुछ नहीं। न देवी मिली, न देवता मिला, न भगवान, न खुदा, न गाड, न सच्चा गुरु मिला, कुछ नहीं मिला। और फिर भी बंद नहीं कर रहे। तब कुदरत को फैसला लेना पड़ा कि ऐसे ये जड़ जीव मानने वाले नहीं। तो उसने क्या किया? कायदा करो, इनमें ताले लगा दो। तो देखो, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में ताले लग गए। अभी नहीं समझ में आ रहा है कि ताला अपने घर में कब लगाते हो? जब सब लोग घर के बाहर चले। अगर कोई घर में तो ताला नहीं लगा, वो लगाने नहीं देगा। अगर इनमें देवी देवता और मतलब कोई भगवान खुदा गाड गुरु होता तो इसमें ताले क्यों लगते? इतनी छोटी बात अभी तक समझ में नहीं आई। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की, जो अपने हित की बात नहीं समझ पाए? अरे हित अनित
पशु पक्षी जाना और मानव तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनित पशु पक्षी भी जानता, हम मनुष्य होकर अपना हित अनित नहीं समझ पाए, अपना लाभ नहीं समझ पाए, तब ये कुदरत को फैसला लेना पड़ा। वैसे धर्मशास्त्रों ने कोई बरगलाया बहकाया नहीं है जो कहते ये धर्म में है कि पूजा पाठ। उन्होंने साफ इशारे में कहा है, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न चा मन भक्त्वा यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ, जहाँ तुम मुझे खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, बुला रहे हो, न पत्थर में, न कागज में, न पानी में, ये जड़ है। मैं चेतन हूँ, जड़ में थोड़ी आऊंगा। मैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा स्वरूप में बैठा हूँ। सब के मनुष्य मंदिर में, सब मनुष्य मंदिर में मैं आत्मा रूप में बैठा हूँ। तुम अपने मनुष्य मंदिर में हमको क्यों नहीं पाते हो, क्यों नहीं खोज करते हो कि जानकार संत महापुरुषों से क्यों नहीं मिलते हो, क्यों जानकारी उनसे नहीं लेते हो। ये सब तो कहा गया, लेकिन जड़ जीव बेचारा कभी सुनते नहीं। आज भी नहीं समझ में आ रहा। भी परेशानी बढ़ रही, बीमारियां बढ़ रही, दुख तकलीफ बढ़ते चले जा रहे, लेकिन सुनने के लिए अभी नहीं तैयार। क्यों? जब जैसी हो तबता तब तैसी मति होए और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं को। जो कलयुग ने कलम चला दी वो कोई मेट नहीं सकता, वो तो कोई दयाल ही मेटेगा। और दयाल की बात आपकी समझ में नहीं आती। दयाल को तुम जानते पहचानते नहीं, उनकी बात को तुम सुनते ही नहीं हो, तो ये काल की रेख जो कौन मेटेगा। जय गुरुदेव। अब आप आए हो तो कुछ सेवा करो, बिना सेवा किए मत जानो। मैं आने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस तपोभूमि पर आए हो तो तुम भी कोई तपस्या करो। अब उस तरह की तपस्या तो है नहीं, अब ये तपस्या सच्ची जो आप सेवा करते हो, उस सेवा से आपको तो लाभ मिलता ही, लेकिन तुम्हारी सेवा से, चाहे धन की सेवा हो, शरीर की सेवा, समय की सेवा से जो निर्माण कार्य हो रहा, इसमें भविष्य में लाखों लोग बैठकर भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। ये कितना बड़ा लाभ कलयुग में। पहले लोग अन्य युगों में ऐसा बनाते थे जिसे मंदिर मस्जिद कहते, उसमें एक दो पुजारी मुश्किल से रह पाते थे, बल्कि वो भी पूजा करके ताला लगा चला जाता। यानी लाखों रुपए आपने खर्च किए, लेकिन एक आदमी भी नहीं। अब कलयुग में कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा बना दो, ये लंबा आश्रम बना दो, हजारों लोग बैठ के लाभ उठाए, हजारों लोग लाभ उठाए। देखो तरीका कैसा बदला। लाखों लोग खर्च किए, मंदिर खड़ा कर दिया, कोई नहीं, कोई एक व्यक्ति भी नहीं रह सकता, न लाभ प्राप्त कर सकता। तो संत महापुरुषों ने कलयुग में रास्ता बदल दिया कि ऐसा नहीं, इसको ऐसा बना दो, सीधा आश्रम का निर्माण कर दो, कोई कमरा हॉल बना दो, तो उसमें लाखों लोग बैठ के भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, का उसको आपको लाभ मिल जाएगा। देखो कितना बड़ा लाभ है, व्यवस्था बदलने में कितना बड़ा लाभ होगा। जय गुरुदेव। तो ये परमार्थी सेवा है, इसे आप जरूर करो। आए हो तो उधर निर्माण कार्य हो रहा, थोड़ा थोड़ा समय सब लो, तो थोड़ा थोड़ा समय सब दो और आपका काम हो जाए। भाई वैसे तो भजन से कर्म कटते, लेकिन भजन बस की बात नहीं कलयुग के जीव के। तामस दे भजन नहीं होई का तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। कामी क्रोधी आलसी लालसी, इनसे भक्ति न हुए। भक्ति करे कोई सूरमा, जिन जात बरन कुल का। बड़ा कठिन है भक्ति का मार्ग, लेकिन सरल कर दिया। बजाय वो भक्ति के ये सेवा भक्ति आ गई। ये गुरु भक्ति है जो सेवा का आदेश आपको मिला, अब इसे आप पूरा कर लीजिए। पहले आप से कहा गया था टोली ले आओ, अब टोली केवल एक आती है आपकी खासगंज और बदायूं से। सब लोगों ने बंद कर दिया काम, एक टोली आ रही। और आपको सोचना चाहिए था कि टोली एक इसलिए बनाई गई, अपने आप प्रचार आने जाने में हो जाएगा और यहाँ सेवा बराबर चलती रही।
कभी उस जिले के आ गए, फिर उस जिले के आ गए, उस जिले के चले गए, दूसरे जिले के आ गए, इसलिए सबको सेवा मिलती और सबका काम हो जाता। तो आपने इशारा समझा नहीं और आपने टोली लाना बंद कर दिया। केवल एक टोली आ रही, वो भी कासगंज और बदायूं से, वो प्रेमी आ रहे हैं, और एक टोली हरिद्वार से आती, वो भी काम कर रहे। ये मतलब यानी टोली का मतलब ही तुम अभी तक नहीं सोच पाए क्यों ये टोली बनाई गई थी कि आप जब आओगे जाओगे तुम्हारे आने जाने में कितना प्रचार होगा, कितना लोग जानेंगे कि सब लोग बेचारे घरों में बंद और घबरा रहे बीमारी से, ये लोग किसके हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनको कोई फिक्र कोई डर नहीं, बराबर चले जा रहे अध्यात्म में। तो अध्यात्म में डर खत्म हो जाता है, डर रहता नहीं है। मैंने लोगों से, भाई मेरे यहाँ तो कोई बीमारी नहीं, तुम कहते हो बीमारी बीमारी वहाँ हो गई उस जिले में, उस जिले में, यहाँ तो कोई बीमारी नहीं। और कितने लोग ये देखे खड़े। अरे बीमारी जिससे आती वो काम तुम बंद नहीं करते हो। गंदे खान पान और गंदे कर्मों से बीमारी आती, इसीलिए सफाई अभियान चलाते हो कि बीमारी ना आ जाए। और असली गंदगी तुम मनुष्य मंदिर में रखवाते हो, ये मुर्दा मांस पशु पक्षियों का, तो गंदगी हटा रहे हो कि गंदगी भरवा रहे हो, कैसे बीमारी जाए। ये बाहर वाली गंदगी कम, जो अंदर में आपने गंदगी डाली है, ये मुर्दा मांस पशु पक्षियों का और मुर्गी का मासिक धर्म अंडा। देखिए मासिक धर्म में जब स्त्री होती है तो उसके हाथ का भोजन नहीं किया जाता, लिखा तो यहाँ तक, नारी की छाई पड़े अंधे हुए भुजंग, कहो कबीर कैसे निभाए जो नित नारी के संग। कि अगर मासिक धर्म में अगर छाया कि किसी काले नान पर पड़ जाए वो भी अंधा हो जाता। तो ये सब क्या हो रहा है, सबको मुर्गी का मासिक धर्म खिलाया जा रहा, सबको बेचारों कितनी गंदगी, कितनी बीमारियां तरह तरह की। अभी क्या, अगर गंदगी को ना हटाया गया हिंदुस्तान की धार्मिक धरा से, तो अभी बीमारी तो इतनी आएगी कि जिनकी गिनती नहीं कर पाओगे। फिर बचेगा कौन, बचेगा कौन। ये सब जानकारी रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। मैं तो देशवासियों से, देश के जिम्मेदारों से, चाहे वो राजनीति हो चाहे धर्मनीति हो, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, हमारी प्रार्थना आप स्वीकार कर लीजिए। अगर बीमारियों से राहत शांति आप चाहते हो तो ये हिंदुस्तान की धार्मिक धरा से, जो भगवान राम की है और कृष्ण की है और संतों की योग भूमि है, इससे आप ये मार काट हिंसा बंद करा दीजिए। ये जीव बेगुनाह निर्दोष जो काटे मारे जा रहे हैं, ये उसका परिणाम बुरा होगा, ये बुरा परिणाम होगा, अच्छा नहीं होगा। और ये जो मुर्दा मांस, अरे मानव का भोजन तो प्रकृति ने पहले ही अलग बना दिया। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये मानवी इंसानी खुराक, मानवी भोजन। अगर इंसान अपना भोजन कर ले तो बीमारी किस बात की। जैसे आप ये डीजल पेट्रोल दो बनाए, पेट्रोल की मशीन अलग डीजल की अलग। अगर पेट्रोल वाले में कह तो डीजल डालेंगे, ये भी तो द्रव है, तो मशीन खराब हो जाएगी। जिसका जो ईंधन खुराक बना वो उसको उसी से वो चलेगी। इसलिए मनुष्य मशीन परमात्मा की बनाई और इसने इस मनुष्य मशीन के लिए सीजनल अनाज और सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी ये बनाया। इसके अतिरिक्त कोई गंदगी डालोगे तो बीमारी आ जाएगी, परेशान हो जाओगे, जीवन कम रह जाएगा, दुख में चला जाएगा। लेकिन बात तो समझ में किसी की आती नहीं। संत महात्माओं ने कितना जोर दिया, कबीर साहब ने कितना खुला इशारा किया कि मतलब यानी मीन मांस जो करे हारा और 64 जन्म गिद्ध उतारा। जो मछली के मांस का भोजन करता है उसको 64 जन्म गिद्ध में, गिद्ध का अवतार में, गिद्ध की योनि में आना पड़ेगा। उन्होंने और कहा है कि मांस मछलियां खाते सुरा पान से हेत, तेज नर नरके जाएंगे माता पिता समेत। कितना बड़ा दुष्परिणाम है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा। संतों महात्माओं की बात तो बिल्कुल इनकी समझ में नहीं आती, बड़ी इनको कड़वी लगती। अरे दवा भी कड़वी होती वही लाभ करती।
लेकिन बात समझ में आ जाए तब तो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था। तो इसीलिए कहा भाई जब तक भोजन ठीक नहीं होगा तो आपका जीवन ठीक नहीं होगा। अगर जीवन को सुखमय शांति में निरोग बनाना चाहते हो तो अपने भोजन पर आ जाओ, ये सब ठीक हो जाएगा। जब तक ये गंदा खान पान नहीं बंद होगा, एक बीमारी हटने वाली नहीं है। उसके लिए पहले बाबा जी ने कहा कि मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। अगर ये गंदगी का भोजन करते रहे तो ये स्थिति आ जाएगी। तब लोग हंसते थे, अब देखिए अब क्या हो रहा, अब ये क्या हो रहा। जय गुरुदेव। हम तो संतों महात्माओं की वाणी ये आपके कान तक पहुंचाते। मैं कोई आपका नुकसान थोड़ी चाहता, न समाज का न देश का। वो तो परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, जो परमार्थ समाज देश धर्म हिताए हैं वो कभी नुकसान नहीं चाहते। लेकिन जब उनकी तुम बात ही नहीं मानोगे तो नुकसान तो हो ही जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग में जीवों के लिए बड़ा साफ लिखा, उत्तरकांड में, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। अगर साधु संत महात्माओं की आज्ञा का, आदेशों का, वचनों का अगर उल्लंघन किया गया तो जाति और समाज, जो देश, मुल्क जल के राख हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन कोई रामचंद्र महाराज पढ़ते नहीं, सब बाँचते। बांचा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता अपने लिए। अगर पढ़ा होता तो इस लाभ से आप चूकते कभी, लाभ कोई छोड़ता, लेकिन ये लाभ आप क्यों नहीं लेते। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो, सेवा में चलिए। जो विशेष कोई जरूरी काम से जाने वाले हैं वो जा सकते। मैंने शाम को आपसे मिल लिया था, तो प्रसाद भी लोगों को दे दिया था। कल मैंने शाम को प्रसाद इसलिए नहीं दिया कि कल भंडारे में प्रसाद बना था, तो आप वही ले पाए शाम तक। शाम तक लोग खाते रहे, तो मैंने कहा ये प्रसाद कल दे दूंगा, आज आपको शाम को मिल जाएगा। प्रसाद तो यहाँ रोज ही बटता, 2 बरस हो गए लगातार प्रसाद बट रहा। क्या कोई ऐसा काम कर रहा है हिंदुस्तान में? प्रसाद कोई कभी किसी ने दिया आपको, या दे रहा कोई, या दे सकता? इस पर तो आपको विचार करना चाहिए। और निरंतर जहाँ कहीं मैं कार्यक्रम करता हूँ ये काम जरूर करता हूँ। प्रसाद वितरण का सारे, यानी जो भी वहाँ शोभा यात्रा निकलती है और जितने शहर कस्बों गांव से होकर जाती और सबको प्रसाद दिया, ये लाभ सबको दिया जा रहा। और शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा इसका नाम है कि अगर शाकाहारी हो जाओ ये प्रसाद पूरा काम करे, और नहीं हो गए तो दवा भी काम नहीं करेगी बिना परहेज के। फिर परहेज नहीं करोगे तो कौन डॉक्टर वैद्य गारंटी ले लेगा? परहेज तो आपको करना पड़ेगा। अब आप चलिए, देख लो बहुत सेवाएं। ये आपका सब्जी फार्म, अगर सब्जी फार्म न होता तो आप सब्जी खरीद के खा नहीं सकते थे। लॉकडाउन में इसका नज़ारा देखा लोगों ने कि 1 पैसे की सब्जी आपको, तब से आपको लेनी नहीं पड़ी, बराबर आप इसमें अपना उत्पन्न कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब जो बेचारे सेवा करते हैं उनकी कितनी बड़ी से, ये तो भजन से बढ़कर सेवा। ये भजनानंदियों को भी तो खिलाते हैं सेवा, और भजन करते इनको से लाभ मिलेगा। तो एक तरह से नहीं, तमाम तरह से सेवा यहाँ पर करने वाले के लिए तो कोई पूछना नहीं है। अरे भैया आपका ये कृषि फार्म है, इसको देखिए, उधर गौशाला है, सबसे बड़ी सेवा गौओं की। ऐसी दया करो गुरुदेवा, गौ संत की होवे सेवा। इसलिए आश्रम पर गौ सेवा का महत्व है। इन सेवाओं में जो प्रेमी लगे हैं वो कितना बड़ा लाभ। अरे गौ के बाद, गाय के बाद स्त्री तर मिलता। अगर कहीं तुम्हारे घर में बहू बन के आ गई, बेटी बन के आ गई, तुम नहीं पानी पिलाओ, नहीं चारा खिलाओ तो ये झगड़ा करेगी तुमसे भी, तुमसे झगड़ा करेगी। इसलिए ये समझकर इसका योनि परिवर्तित होगी, कोई परेशानी न होने दो, ये सेवा करो, इस सेवा का लाभ आपको मिले। तो यहाँ इसी तरह की सारी सेवाएं रखी गई। उधर आपका आध्यात्मिक निर्माण हो रहा, वो अध्यात्म बिल्डिंग आपने भर में बहुत बनाई,
कितने बड़े बड़े फ्लैट खड़े हैं जिनकी मंजिल आप गिन नहीं सकते, लेकिन कोई अब उसमें परमार्थी लाभ नहीं है, उसमें कोई आध्यात्मिक काम नहीं होगा। इसमें अध्यात्म का ही काम होगा, दूसरा काम ही नहीं होगा। यानी इमारत जड़ है, लेकिन जड़ भी आपको चेतन की काम की सलाह दे सकती है, क्योंकि जड़ में बैठकर आप चेतन जीवात्मा का काम करेंगे, इसलिए ये भी तो चेतन हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैंने कोई सेवा कभी नहीं, न पहले न अब कोई सेवा नहीं, केवल अब की बार भूम सेवा के लिए जरूर कहा हूँ, वो भी आपके लिए, कोई अपने लिए मैंने थोड़ी कहा। ये गुरु परिवार है, ये बढ़ता चला जा रहा, तो बैठने के लिए जगह चाहिए, खाने पीने के लिए, सोने के लिए, भजन के लिए, दिशा मैदान नहाने धोने के लिए आपको जगह चाहिए। तो मैंने कहा ये जमीन ऐसी है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इसको ले लो, इसको खरीद लो, तुम्हारा पैसा परमार्थ में लग जाएगा। क्योंकि ये जमीन कोई चुरा सकता नहीं, हवा उड़ा नहीं सकती और अग्नि जला नहीं सकती, चोर चोरी नहीं कर सकता जमीन की। ये सेवा सबसे बड़ी बात है। और इसी पर जो भी निर्माण हो जाएगा तुम्हारी गाड़ी कमाई से, और इसमें आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये आपका परमार्थ हो जाएगा। ये है परमार्थी सेवा। तुम हजारों मकान बना लो तो क्या परमार्थी सेवा हो जाएगी? कोई इसमें ठहरेगा, और ठहरेगा तो किराया ले लोगे तुम तो आमदनी कमर्शियल व्यवस्था वो तुम्हारी है, और ये परमार्थी व्यवस्था है। तो आपको देखना चाहिए, उधर ये गौशाला है, उधर आपका निर्माण कार्य हो रहा, इधर आपके कृषि फार्म है, उधर भंडारा है, सब सेवा ही तो है। अब ये तो बेचारे रोज करते, तो आप इनसे पूछ लो कि भाई हमको भी सेवा का अवसर दे दिए, ये सब आपको अवसर देंगे? ऐसा नहीं है। करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं, ना करने वाले के लिए लाख बहाने, कोई सेवा नहीं सोना। इतना बड़ा आपका ये आश्रम है, इसमें झाड़ू लगाना, गंदगी उठा के कहीं पर एक जगह जमा कर दो, मच्छी लगा के जला दो, ये तो सबसे बड़ी सेवा। ये सत्संग स्थल है, इसकी सफाई करना, ये सब कौन सी ऐसी नहीं जो सेवा है नहीं यहाँ, लेकिन तुम करना नहीं चाहते हो, वो बात ही गलत है। जय गुरुदेव। देखो गौशाला की सेवा महान सेवा। सब लोग तो गौओं की सेवा नहीं कर सकते, अपने अपने घरों में रहते हो। तो मैंने कहा कि भाई सत्संगी अपने यहाँ से 1 कुंटल भूसा ले आओ, यहाँ गौशाला के लिए डाल दे, तो तुम्हारी सेवा जुड़ जाएगी गाँव में। भाई गौओं का तुम तो सेवा यार रुक के नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप घरों में परिवारों में रहते हो। लेकिन अगर 1-1 कुंटल भूसा सब लोग ले आते, सब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और 1 कुंटल कोई बड़ी बात, इतना तो हवा आंधी में उड़ जाता है, इतना